हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न समझते हैं। हमारे प्रश्न में पूछा गया है कि किसी व्यक्ति ने दोपहर के खाने में दाल रोटी खाई। इन दोनों भोजन पदार्थों के आहार नाल में होकर गुजरने के दौरान होने वाले परिवर्तनों की चर्चा कीजिए। आइए समझते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा हमारे प्रश्न में पूछा गया है, किसी व्यक्ति ने दाल रोटी खाई है तो इन दोनों भोजन पदार्थों के आहार नाल में से होकर गुजरने के दौरान होने वाले परिवर्तन के बारे में हमें बताना है। आइए लिखें। भोजन पदार्थों के आहार नाल में होने वाले परिवर्तन क्या परिवर्तन होता है आहार नाल में, समझेंगे। आइए लिखते हैं बच्चों। व्यक्ति ने खाने में दाल और रोटी खाई है बच्चों। तो जो दाल होता है वह प्रोटीन का स्रोत होता है, प्रोटीन का, और जो रोटी होती है वो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत होती है, कार्बोहाइड्रेट। अब हम इनके पाचन के बारे में समझेंगे। भोजन का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। आइए लिखते हैं। मुख में लार क्या पाया जाता है बच्चों? लार पाया जाता है, और लार में विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे एमाइलेज एंजाइम लार में पाया जाता है। मुख से भोजन ग्रसनी में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? ग्रसनी में, और ग्रसनी से होते हुए भोजन ग्रास नली में पहुंच जाता है, ग्रास नली, और ग्रास नली से क्रमानुकुंचन गति के द्वारा भोजन आमाशय में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है बच्चों? आमाशय में। आमाशय में विभिन्न प्रकार के स्राव होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जठर रस का स्राव आमाशय में होता है। जठर रस में विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे रेनिन, पेप्सिनोजन, लाइपेज इत्यादि। ये एंजाइम आमाशय में पाए जाते हैं। पेप्सिनोजन एंजाइम ही परिवर्तित होकर पेप्सिन का निर्माण करता है बच्चों, और पेप्सिन के द्वारा ही किसका पाचन होता है? प्रोटीन का पाचन पेप्सिन के द्वारा होता है, प्रोटीन का पाचन। अब हम छोटी आंत में पाचन। छोटी आंत के भाग ग्रहणी में छोटी आंत के भाग ग्रहणी में पित्त रस मुक्त होता है, और इस पित्त रस के द्वारा किसका पाचन होता है? वसा का पाचन होता है। यानी कि छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट का पाचन, यानी रोटी का पाचन छोटी आंत में होगा। तो ये आपने आहार नाल से होकर गुजरने के दौरान भोजन पदार्थों में होने वाले परिवर्तन को समझा। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।